राधे राधे भाइयों, कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों? अच्छे होंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूं। कल मैं पढ़ाया था आप लोग को रीजनिंग, जो कि आपको आज 31 तारीख को शाम को 8 बजे वीडियो मिल गई होगी, और कल 1 तारीख को आपको शाम को वीडियो मिलेगी। दोस्तों ये मैथ वाली वीडियो है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं, 2-3-4 व्यू आ ही जा रहे हैं, तो 2-3-4 भी जो भाई लोग हैं वो जो है ना पूरा वीडियो को देखें। अगर पूरा वीडियो देखिएगा तभी इसका नॉलेज मिल पाएगा आपको। बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ। और आज भी थोड़ा सा वीक स्टूडेंट के लिए आज मैं मैथ लाया हूँ। थोड़ा सा इजी प्रश्न है, लेकिन देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलिए हम सवाल पे डायरेक्ट चलते हैं। पहला सवाल जो कि आपके कॉर्नर पे आ जाएगा। दोस्तों आप कॉर्नर पे अच्छे से देख लीजिएगा, सवाल को समझ लीजिएगा। नोट्स करना होगा तो नोट्स कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ खास करके, ठीक है। तो आज का टॉपिक है मैथ का। सवाल कहता है, सबसे पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, आपके कॉर्नर पे आ गया होगा, ठीक है। चलिए, कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहां पर समझने वाली बात है, 2 अंक है जो उसकी संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, बात समझिएगा, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में, जो नई संख्या पलटने के बाद आएगा, उसमें 3 जोड़ने पर संख्या की 4 गुनी हो जाती है। बात समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा, सवाल का एक मतलब होना चाहिए कि सवाल ये क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो सवाल होगा ही, सवाल जब दिया है तो उसमें तो कॉन्सेप्ट होगा ही। बस कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर गया कि नहीं गया। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, समझने वाली बात है। यहाँ पर दो संख्या का योग कितना है दोस्तों? 7 है। उस संख्या को पलट दिया जाता है तो क्या हो जाता है? मूल संख्या, जो पलटने पर जो संख्या आया, उस संख्या में 3, नई संख्या में 3 जोड़ने पर, जो नई संख्या आता है पलटने पर, उसमें 3 जोड़ने पर हमारा जो मूल संख्या होगा वो क्या होगा? उसका 4 गुना होगा, अंकों का 4 गुना हो जाएगा। तो कैसे होगा हम बताते हैं, समझिएगा। आप अगर इसको XYZ जो भी फलान ढेकान से मान के बनाइएगा, बहुत सारे टीचर्स इसको बेसिक मेथड XY जो कि 4 से 5 मिनट वाली सवालें लगा देते हैं, तो परीक्षा में बताइएगा। आप एक बात बताओ, 4 से 5 मिनट आप बनाइएगा कि 4 से 5 सेकंड बनाइएगा? हम बताते हैं 4 से 5 सेकंड कैसे बनाएंगे। इसको बनाएंगे ऑप्शन से। कौन से? ऑप्शन से। चलिए ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन आपका 34 है। क्या है? पहला ऑप्शन आपका 34 है। दूसरा ऑप्शन आपका 25 है। क्या है? 25 61 है। तीसरा ऑप्शन आपका कितना है? 25 और एक 16 है। ये हम चारों ऑप्शन को यूज करके देखेंगे कि सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलना है। कहता है 2 संख्याओं की, 2 अंकों की, जो दो गो अंक आपस में होना चाहिए, 2 गो अंक, जो कि ये 2 अंक है, ये देख रहे हैं, ये 2 अंक, ठीक है। ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। देखिए तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल आ जाएगा। अब हमको क्या करना है? संख्या को आपस में क्या करना है? यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यानी कि 34, इसको हम क्या कर देंगे? 43 कर देंगे। पहले कितना था? 34, इसको हम पलट दिए दोस्तों। कोई दिक्कत? पलट देने पर नई संख्या, जो नया संख्या, ये 43 हो गया, पलटने पर 34 से ही 43 हो गया। 3 जोड़ने पर, इस पे मत जाइएगा दोस्तों, इस पे मत जाइएगा, ठीक है। बाल बड़ा बड़ा इधर उधर बिखर जा रहा है, इसलिए बांध ले रहे हैं, ठीक है। इस पे मत देखिए, यहां देखिए। 3 जोड़ने पर कितना आ जा रहा है? 43 और 3 हो गया 46। बाबू रे समझना, थोड़ा सा बात समझने वाली बात है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ठीक, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे जोड़ने पर जो मूल संख्या है, जो ये जो संख्या है 34 का, ये 4 गुना है। यही तो कह रहा था क्वेश्चन, जब पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए 34 का 4 गुना 46 होते ही हो? नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत। देखिए हम समझाने के लिए आपको टाइम ले रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, समझिएगा। चलिए ये ऑप्शन जब गलती हो गया तो हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी वा 61। जब 61 को हम, समझिएगा, जब हम 61 को पलट देंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा दोस्तों। जो नई संख्या आएगा उसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19, जो कि मूल संख्या का 3 गुना होती है। बाबू तो मूल संख्या से खुद कम है, 4 गुना।
तो ये 3 कहाँ से, ये तो ऐजे पड़ी गलती हो गई। चलिए अब 2 ऑप्शन गलती हो गया, हम तीसरा ऑप्शन लेंगे। तीसरा ऑप्शन कौन है? 5 और 2, यानी 5 2 का जो होता है योग क्या होता है? सबका योग देखिए आपस में साथी है। देखिए 6 1 7 क्या कर रहा, शुरू वाला पढ़ लीजिएगा, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, यानी 4 3 7 6 1 7 5 2 7 6 1 7। बस इसको वही में देखना है कि इसमें कौन सा वाला ऑप्शन होगा। चलिए 25 को अगर हम आपस में दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो सही है, बिल्कुल सही है। अब 25 को हम कर लेंगे, पलट देंगे तो हो जाएगा 52। अब 52 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 55। पूछ रहा था ना कि जो नई संख्या आएगा उसमें हम 3 जोड़ेंगे तो मूल संख्या का 4 गुना होता है कि नहीं? तो 25 का 4 गुना होता है 100, लेकिन यहाँ पर है 55, यानी कि 3 को जब ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा ऑप्शन हमेशा क्या होता है? सही होता है। देखिए हम साबित करके दिखाएंगे ना, तो कहिएगा सर ऐसे लिख दिया हो गया। चलिए 16 है बाबू, 16 के हम पलट दी थी, 6 1 7 आपस में हो गया योग, अंकों का योग। अब 16 का पलट देंगे तो ये हो जाएगा 61, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें नई संख्या जो आया उसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो 61 और 3 कितना? 64। फिर उसके बाद मूल संख्या का 4 गुना, तो 16 के 4 गुना होगा ही 64 बाबू, बिल्कुल होता है। 16 चौके 64, यानी कि 16 इज द योर राइट आंसर। हम बस समझाने के लिए आपको 4 ऑप्शन लिया, आपको बस डायरेक्ट देखना है यहाँ पर 4 गुना हुआ है कि नहीं, और डायरेक्ट आंसर 4 से 5 सेकंड में दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं बउआ, तो उन्हीं को टाइम नहीं लेना है, सीधा देखना है और आंसर दे देना है, ठीक है। आइए अगला सवाल, अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। और अगला सवाल बताने से पहले बता दूं कि अगर आपको सवाल अच्छा लगता है तो आप जरूर रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, अगर आपके पास वीडियो जाता है तब, ठीक है। चलिए अगला 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 सवाल, दूसरा सवाल आपके कॉर्नर पे आ गया होगा दोस्तों। कहता है कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह, एक देखिएगा कप्तान, टीचर, पिकनिक, ये सब के बारे में हम बताते हैं। पहला ये वाला समझ ला सवाल, बहुत सारे ऐसे प्रकार के सवाल लेते हैं, लेकिन मेथड एक ही रहता है, हम इसको आपको बताते हैं। कहता है कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह है जो कि एक रेल यात्रा कर रहा है। क्या कर रहा है? रेल यात्रा कर रहा है। 1200 क्या व्यक्ति आए? 1200 टोटल व्यक्ति कितना है? 1200, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है, दोस्तों समझिएगा, यहां पे प्रत्येक 15 गो सैनिक के लिए क्या वो कप्तान है बाबू? एगो कप्तान है, यानी ये हो गलवा सैनिक, आई हो गलवा कप्तान। तो दोनों के रेशियो कितना हो जाती बाबू? कितना हो जाएगा? 16। तो 16 रेशियो बराबर 1200 व्यक्ति हुआ, समझिएगा। तो एक रेशियो बराबर 1200 में आप 16 से भागा दे दिए, कितना? 16 25 16 बलियो 16 85 75 कप्तान। बताइए इसमें टाइम लगा? बताइए कोई टाइम लगा? फिर से समझ लीजिए, अब 15 को सैनिक पर एक कप्तान, तब 15 वो एक हो गया 16। 16 रेशियो बराबर 1200 व्यक्ति, तो एक रेशियो बराबर कितना? 1200 में 16 से भागे कर दीजिए, आपका आ जाएगा 75 कप्तान। बताइए कोई दिक्कत? जी नहीं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल में बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला सवाल बढ़ने से पहले फिर से बोल रहा हूं, आपका जितने भी ग्रुप है उसमें आप शेयर कीजिए, वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो मजा लीजिए, ठीक है। आइए तीसरा सवाल, कहता है 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? अंतिम 2, इसको हम 2 मेथड से बताएंगे आपको। कितने मेथड से? 2 मेथड। चलिए मेथड नंबर 1 जो है, ये जो है बेसिक से बताएंगे। किससे बताएंगे? बेसिक, जो कि सभी लोग बताते हैं बेसिक से। और एक बताएंगे ट्रिक मेथड, जो कि मात्र 10 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। आइए, कहता है कि 3 अनुक्रमित, अनुक्रमित का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब 1, तो उसके बाद 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, समझ गए? अनुक्रमित का मतलब होता है लगातार। समझिएगा, यहां पर समझने वाली यही, बस इतना ही समझना और कुछ नहीं समझना मेरे भाई बच्चों, बस इतना ही समझो, ठीक है। तो क्या कह रहा है? 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? तो मान लेंगे पहला संख्या हो गया, अनुक्रमित का मतलब होता है लगातार। पहला संख्या हो गया, ये वाला छोड़े, बेसिक नंबर 1, मेथड नंबर 1 अब चलिए मेथड नंबर यहां से कर लेना। मेथड नंबर 1 जो कि बेसिक से है, 1 को मान लेते हैं x, लगातार संख्या होना चाहिए, 1 के बाद 2 होता है, दूसरा को मानेंगे x + 1,
तीसरा को मानेंगे x+2। अब यह क्या कर रहा है, तीन अनुक्रमिक संख्याओं का योग। अब इसको आपस में क्या करना है, जोड़ना है दोस्तों। बराबर उसका कितना दिया हुआ है, 333। ठीक है, समझिएगा। चलिए x वाला जोड़ लीजिए, एक कर दीजिए, अंक वाला एक कर दीजिए। एक गो x, दो गो x, तीन गो x, तीन गो x प्लस दो गो x, कितना अंक एक तरफ 3, बराबर कितना 333। 3x कैसी छोड़ दूँ, ये प्लस से होने जाके कोचिंग हो जाती बाबू, ये प्लस से होने जाके कोचिंग हो जाएगा माइनस में। तो 333 में से 3 गया, आ गया आपका 330। x गुने में हवा तो 3 उधर जाके कोचिंग हो जाती बाबू, भागे में हो जाता है। तो x बराबर कोची हो जाता है 330 बटा के 3 कटा दूँ 100 कितना अगले 10। अब क्या हो गए, जो संख्या मानते यानी कि x का मान कितना आ गया 110। कितना आ गया बाबू 110। जब x बराबर आपका आ रहा है 110 तो आप समझिए पहला है 110, चलो मान ली पहला हो गया 110 प्लस x+1 तो 110 प्लस 1, x के मान तो हम 110 वाले है तो 110 प्लस 1 कितना हो गया 111। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 111। अब 110 प्लस 2 हो गया 112। अब क्या पूछ रहा था लास्ट वाला, देखिए अंतिम दुगो संख्या, जो पहला नहीं पूछ रहा, अंतिम दुगो संख्या का योग। तो 111 और 112, देखा बाबू ना दिखाई देता बता एडजस्ट कर लिया। 111 और 112 जोड़ दूं तो कितना होती बाबू 223। यही आपका हो जाएगा आंसर, जिस ऑप्शन में होगा आप मान लीजिएगा, कोई दिक्कत। ये तो हो गया बेसिक मेथड। क्या हो गया बेसिक मेथड। अब हम आपको बताते हैं ट्रिकी मेथड। इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तब, मजा आ रहा है तब। चलिए अगला सवाल। बहुत गर्मी है भाई, देख रहे हो पसीना। चलिए अगला मेथड, चौथा क्वेश्चन, सॉरी अगला मेथड, मेथड नंबर 2। जब भी कोई संख्या दिया रहेगा, 3 संख्या दिया हुआ रहे, 4 संख्या दिया हुआ रहे और जो उसके बराबर दिया हुआ रहेगा, योग दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले उसी से आप क्या कर लीजिएगा, भाग निकाल लीजिएगा। यानी कि 3 संख्या है तो 333 जो इसका योग दिया हुआ है उसी से 3 संख्या दिया रहा है, 4 संख्या दिया है, उसका अंक कुछ और भी दिया हुआ है तो उसको जितना अंक रहेगा उससे पहले भागा देंगे। और भागा देते हैं तो जितना आता है ये आता है बीच का संख्या। क्या आता है, इसको याद कर लीजिए, जो आता है बीच का संख्या था 3 11 या 33 यानी 111। ये जो आया ये बीच वाला संख्या आया, ये 100 जो 11 आया ये बीच वाला संख्या आया, और इसके एक पहले और एक बाद में हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो 111 के पहले होता है कितना, तीनों संख्या था ना 110, 111 के बाद होता है 112, और अंतिम दो संख्या के जोड़ना था तो ये दोनों को जोड़ दूं, आ गया बाद 223। बताइए दोस्तों 10 सेकंड में बन गया, कोई दिक्कत जी नहीं। तो इस प्रकार का सवाल बहुत सारे आएंगे आपके पास, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। आपका जो भी सवाल आ रहा है कॉर्नर पे आ गया होगा, ध्यान से देखते रहिएगा, सवाल पढ़िएगा। अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कॉर्नर पे आ गया होगा। किरण के पास 50 रुपया तथा 100 रुपया के कुल 85 नोट, कितना, कुल 85 नोट है। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपये हैं, कितने हैं 5000 रुपये हैं, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, 50 रुपया के नोटों की संख्या। दोस्तों अगर इस प्रकार का सवाल आए तो आप लोग जरूर इसको 5 से 10 मिनट लगा दीजिएगा, लेकिन हमको 5 से 10 मिनट नहीं लगाना है, ठीक है, ध्यान देंगे। कैसे बनेगा, तो इसको अगर 5 से 10 सेकंड में बनाना है तो इसको हम बनाएंगे ऑप्शन से। कौन से, ऑप्शन से। चलिए ऑप्शन कौन कौन सा है, एक है 30, दूसरा है 50, तीसरा है 70, चौथा है 40। चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं 30, कितना 30। मान लेते हैं वो 50 गो, जो 50 का नोट है, 50 के नोट के निकालना है, मानते हैं कि 50 के नोटों की संख्या कितना है 30 है, तो कितना हो गया 50 गुने 30 यानी 1500। और टोटल नोट के गो है 85 गो, तो यानी कि 30 गो हो गई 50 के नोट, तो बाकी के गो बचल 100 के नोट के गो बचा। अरे गधा 85 में से 30 घटा ला तो आ जाता के गो 55 गो, तो यानी 55 गो के गो नोट है 100 के, तो ये कितना हो गया 5500, कितना 5500, जो कि उसके 5000 के कुल धन होकर कितना है टोटल 5000। ये हो जा रहा है 5000 से ज़्यादा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा दोस्तों एक बार जरूर कमेंट में, ठीक है। चलिए अगला वाला ऑप्शन चलते हैं। अब अगला वाला ऑप्शन कितना है बाबू,
50। मान लेते हैं नोटों की 50 के जो संख्या है, 50 के नोटों की संख्या बराबर कितना, ये ऑप्शन से ले रहे हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी है भाई 50। तब 50 के नोट की संख्या 50 गो, तब 5 पचे 2500, यानी कि तब 50 गो गली 50 के नोट, तब कुल नोट के गो है 85 गो, तब बचले के गो 100 को नोट 35 गो। 50 30 80 5 85, 50 35 85। इसको जब हम 100 गो नोट है, 35 को क्या गो नोट हो गया 100 के, दोनों मिला के 50 तथा 100 रुपये कुल नोट के गो है, 50 और 100 के नोट बराबर 85 गो, यानी कि 50 की 100 की मिला के गो 85 गो। तब मान लो कि 50 गो हो गई 50 के नोटवा, तो बचल के गो 35 गो, तब 35 गो बच गए कितना के नोट 100 के, तो ये हो गए 3500। जोड़ दू 5 5 10 3 2 5 1 6, ये भी गलत, चूंकि ओकरा पास कुल धन 5000 है, आ कितना आ रहा है 6000, ये भी गलत, ये भी गलत। चल बाबू आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो तीसरा हवा 70। मान लो कि 50 के नोट हवा के गो 70 गो, तो 7 पचे 3500, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब 70 को 50 के नोट है और कुल नोट 85 गो है, तो 100 के कितना, तो 70 15 50 यानी 15 गो, तो 15 गो 100 के नोट है, तो कितना हो जाती बाबू 1500। जोड़ू 0 0 5 5 10 3 और 1 4 1 5, बिल्कुल सेटिस्फाइड और एकदम राइट आंसर। 5000 कुल धन था। पूछ क्या रहा था, 50 के नोटों का कुल क्या बोल रहा था, 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछ रहा था, यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 70 गो। यही आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक शेयर पे एकदम ठोक डालिए, इससे भी बढ़िया से पढ़ाऊंगा। अगर जब जैसे जैसे आप लोग हमारे फैमिली जुड़ते जाइएगा, वैसे वैसे मैं आप लोग को बताते रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो रीजनिंग में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।